गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिनोल चैप्टर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोल्स की एसिडिक नेचर को। देखिए, फिनोल में और अल्कोहल में दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन अल्कोहल तो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि फिनोल में स्लाइटली एसिडिक नेचर पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिनोल और अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी अपन बात करें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसके कारण से ही दोनों की एसिडिक नेचर में डिफरेंस होता है। अल्कोहल्स वास्तव में लगभग न्यूट्रल नेचर के ही होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो वास्तव में एसिडिक नेचर के होते हैं और इनके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻5 होती है। फिनोल्स वास्तव में अल्कोहल से तो अधिक एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं जो ये शो करती हैं कि फिनोल की एसिडिक नेचर होती है। फर्स्टली, रिएक्शन विद मेटल्स। फिनोल्स जो है वो मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो फिनोल की एसिडिक नेचर को शो करता है। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ फिनोल हाइड्रोजन गैस देता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनकी जब फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है और यह फिनोल की एसिडिक नेचर को शो करता है। सेकंड रिएक्शन अपन देखें, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन करवाने पर फिनोल एक सोल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, जो यह दर्शाता है कि फिनोल एसिडिक नेचर का है। ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में फिनोल की रिएक्शन अगर अपन देखें तो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ फिनोल एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ पे फिनोल में से हाइड्रोजन के रिमूवल को दर्शाता है। रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन को अगर अपन देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? हाइड्रोजन को यहाँ से गैस के रूप में रिमूव कर देता है। साथ ही फिनोल के अंदर अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को इंसर्ट करवाया तो वह रेड कलर का हो जाता है, जो भी फिनोल की एसिडिक नेचर को प्रूव करता है। नेक्स्ट अपन देखें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल एंड फिनोल दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में ही एसिडिक नेचर है। फिनोल्स में एसिडिक नेचर होती है एक्चुअली, अल्कोहल्स तो न्यूट्रल के बिल्कुल पास ही होते हैं, लेकिन फिनोल्स की एसिडिक नेचर जो है वो अल्कोहल की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि अल्कोहल्स में प्रोटॉन डोनेशन के बाद में बनने वाला एल्कोक्साइड आयन या तो बनता ही नहीं है और बनता है तो वेरी अनस्टेबल होता है, जबकि फिनोल्स में प्रोटॉन देने के बाद में बचा हुआ फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है और जिसके कारण से फिनोल आसानी से प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल की प्रोटॉन देने के बाद एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन ही होना बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है, और फिनोल से जो फिनोक्साइड आयन बनता है वह काफ़ी स्टेबल है, जिसके कारण इजीली फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनता है। बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस के द्वारा ही फिनोक्साइड आयन क्या होता है? स्टेबलाइज हो जाता है। फिनोक्साइड आयन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी गई हैं, इनको घर पे स्वयं ड्रॉ कीजिएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन अपने
नेगेटिव चार्ज के द्वारा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और नेगेटिव चार्ज रिंग में इंसर्ट हो जाता है। रिंग में यह डिलोकेलाइज होता है और ऑक्सीजन पे अगेन आ जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन यहाँ डायग्राम में हमने देखी हैं। फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल से भी अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज प्रेजेंट है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में हम देख सकते हैं कि केवल नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होता है। फिनॉल की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस फिनॉल की। फर्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ दर्शाता है और इसे एक फेमस नेम रिएक्शन है। ये एक लैडरर मानासे रिएक्शन, जिसके द्वारा बेकेलाइट प्लास्टिक का फॉर्मेशन या पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। देखिए फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल तथा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये 80% बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमें 20% प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज़्म अगर हम देखें, एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में, दोनों की प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो सकती है। तो हम रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट एसिड की प्रेजेंस में इसका मैकेनिज़्म देखें, लैडरर मानासे अभिक्रिया का। फॉर्मेल्डिहाइड पर एसिड के प्रोटॉन का एडिशन हो जाता है, CH2OH स्पीसीज बनती है। एक्चुअली CH2OH कार्बोकेटायन ही बेंजीन रिंग पर वास्तव में अटैक करता है इस रिएक्शन में। पहले यह ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है, ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाता है। क्योंकि हमें पता है बनने वाला फिनॉक्साइड आयन, या फिर हम यूँ कहें कि बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज है वह ऑर्थो के अलावा पैरा पोजीशन पे भी जाता है, अतः पैरा वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे बन सकता है और कुछ मात्रा में बनता भी है। बेस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम देखें, बेस की प्रेजेंस में हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है वह स्टेबलाइज होता है और यहाँ पे CH2O फॉर्मेल्डिहाइड है, वह बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे, OH के ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेंजिल अल्कोहल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोनों ही अभिक्रियाओं में, एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में, दोनों ही अभिक्रियाओं में पैरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है और अधिक मात्रा में बनता है। यदि इस रिएक्शन में हम फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सिस में लें तो 20 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल प्राप्त हो जाता है, जबकि फिनॉल की एक्सिस में लेने पर पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल मीथेन प्राप्त होती है। रिएक्शन हम यहाँ देख सकते हैं। फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन पर इस तरीके के प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर फिनॉल हमारे पास अधिक मात्रा में लिया जाए, यानी कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रेशियो पर भी रिएक्शन डिपेंड कर रही है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो 1:2 लेने पर हमें डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर हमने फिनॉल को एक्सेस में लिया तो हमें पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल मीथेन प्राप्त होती है।
ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल जो हैं कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और कंडेंस होकर के बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। फिनोल की अदर केमिकल रिएक्शंस हम देखें। फर्स्टली हम बात करते हैं एसिटाइलेशन की या एस्टरिफिकेशन के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि फिनोल एक OH कंटेनिंग कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिटाइल ग्रुप सप्लीमेंट जो कि एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकते हैं उनके साथ में करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अतः इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन या एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एसिटाइलेशन के लिए हम 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली करते हैं एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ किया जाता है। फिनोल की रिएक्शन अगर हमने करवाई एसिटिल क्लोराइड से एक्वस NaOH या पिरिडीन की प्रेजेंस में या कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एसिटोफिनोन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एसिटाइलेशन के लिए या एस्टरिफिकेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड के स्थान पर एसिटिक एनहाइड्राइड को भी यूज़ किया जा सकता है। फिनोल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of aqueous NaOH pyridine or concentrate H2SO4, it will also produce acetophenol। इसी तरीके से एसिटाइलेशन की तरीके से ही हम कर सकते हैं फिनोल का बेंजोइलेशन। H will be replaced by benzoyl group। फिनोल प्लस बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे HCl का रिमूवल हो जाएगा और ये फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनोल की आती है एक अनदर इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? यह एक तरीके का रीअरेंजमेंट है, क्लेजन के द्वारा दिया गया है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, यदि एलाइल एराइल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो एलाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर विस्थापन हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई हो तो यह विस्थापन पैरा पोजीशन पर हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्लेजन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ये अपना एलाइल फिनाइल ईथर है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट किया गया है। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के ये एलाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है और ऑर्थो एलाइल फिनोल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे पास में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एलाइल एराइल ईथर हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ भी रीअरेंजमेंट होना है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई होने के कारण ये रीअरेंजमेंट पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। 4 एलाइल 2,4 डाइमिथाइल फिनोल प्राप्त हो जाएगा। इसकी मैकेनिज़्म को हम यहाँ देख सकते हैं। मैकेनिज़्म देखिए, वास्तव में बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड की इधर शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑर्थो के साथ यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। कुछ बॉन्ड यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसमें कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और फिर लास्ट में फर्स्ट स्टेप के द्वारा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन
रिएक्शंस की। थैंक यू।